अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 1.1 को सॉल्व करेंगे। इसका सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। ये कह रहा है कि आपने ज़रबी माकूस मालूम करना है नीचे दिए गए कॉम्प्लेक्स नंबर का। अब नंबर है कौन कौन से आपके पास, अब एक -4 और एक 7 है। पहली वैल्यू आपके पास a की है और दूसरी वैल्यू आपके पास क्या है, b की है। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन आपने जो निकालना है, सबसे पहले आपने इसका फॉर्मूला देखना है कि ए बी का जो है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हम कैसे फाइंड करेंगे। तो क्या होगा, ए बी का जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, ये इसका साइन जो होता है ना, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का साइन, ये -1 से इसे हम शो करते हैं। ठीक है, तो -1 जो है ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को शो कर रहा है। ए बी का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स किसके इक्वल होगा, a/a² प्लस b², और इसके बाद आगे क्या है, -b आगे डिवाइडेड बाय a² प्लस b²। ठीक है, अब आपके पास ये जो क्वेश्चन दिया हुआ था, इसके अंदर आपके पास a की वैल्यू -4 और b की वैल्यू आपके पास क्या है, 7 है। ठीक हो गया, अब ये a b की वैल्यू आपके पास आ गई है। अब यहाँ आपने ये a b की वैल्यू को फॉर्मूला में पुट कर देनी है। तो अब यहाँ पे a था, a की जगह पे आप क्या लिखोगे, -4, a² की जगह पे आप क्या लिखोगे, -4 का स्क्वायर, b² की जगह पे आप किसका स्क्वायर लिखोगे, 7 का स्क्वायर, कॉमा ऐसे ही है, आगे माइनस का साइन, b की वैल्यू आपके पास 7 थी तो 7 लिखोगे। आगे क्या करोगे, यहाँ पे a की जगह पे a का स्क्वायर, आगे b की जगह पे b का स्क्वायर। ठीक है, अब ये -4 ऐसे ही आएगा, 4 का स्क्वायर आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे 16, -4 का स्क्वायर 16 के इक्वल, 7 का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, 49 के इक्वल। ठीक है, आगे कॉमा है, आगे -7, आगे इसका स्क्वायर भी आपके पास सेम वही आएगा जो पहले का आया था। ठीक है, अब यहाँ आपके पास क्या है कि -4, अब दोनों को प्लस करेंगे तो 65, अब ये -7 दोनों को प्लस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 65। यही आपके पास इसका कॉम्प्लेक्स नंबर था। ठीक है, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स था। ठीक हो गया, अब इसके बाद नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन है वो आपके पास है कि √2 और दूसरा आपके पास है -√5। अब a की वैल्यू आपके पास क्या हो गई है, √2, और b की वैल्यू आपके पास क्या होगी, -√2। फॉर्मूला सेम वही है जो आपके पास पहले था। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, a की जगह पे √2 और नीचे a² की जगह पे √2 का स्क्वायर, b² की जगह पे आप क्या लिखोगे, -5 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसी तरह आपके पास यहाँ पे माइनस फॉर्मूले क्या है, b की जगह पे आप -5 लिखोगे। ठीक है, ये आपने ख्याल रखना है, माइनस एक फॉर्मूले के और एक वैल्यू के साथ है, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास √5। अब ये स्क्वायर रूट से कट होके नीचे क्या आ गया, 2, अब ये स्क्वायर रूट से कट होके क्या आ गया, 5। अब ये देखिए, स्क्वायर माइनस का स्क्वायर कभी भी माइनस में नहीं आता, ये प्लस में आता है। ठीक हो गया, अच्छा इसके बाद आगे ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे आपके पास √5 रह गया। 2 का स्क्वायर आपके पास 2 स्क्वायर रूट से कट हो जाएगा, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट से कट होके 5 आ जाएगा। अब यहाँ पे √2 डिवाइडेड बाय 7 आ जाएगा, √7 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, √5 डिवाइडेड बाय 7। तो ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक हो गया, अच्छा अब आपके पास इसका थर्ड वाला पार्ट है। थर्ड वाला पार्ट आपके पास a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू आपके पास क्या है, 0 है। तो फॉर्मूले के अंदर आपने क्या करना है, इसे पुट करना है। a की जगह पे क्या लिखेंगे, 1, और a² और नीचे b² है, a² की जगह पे हम 1 का स्क्वायर, b² की जगह पे आप क्या लिखोगे, 0 का स्क्वायर, आगे कॉमा, फिर माइनस, आगे b की जगह पे b की वैल्यू 0 है तो 0 पुट कर दोगे। आगे नीचे आपने क्या लिखना है, यहाँ पे a के स्क्वायर की जगह पे 1 का स्क्वायर, b की जगह पे आप क्या लिखोगे, 0 का स्क्वायर। ठीक हो गया, अब ये 1 ऐसे ही रहा, 1 का स्क्वायर 1 के इक्वल होगा, 0 का स्क्वायर 0 के इक्वल आ जाएगा, यहाँ पे कॉमा, आगे -0, आगे 1 का स्क्वायर 1 के इक्वल, 0 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 0। अब ये 1 डिवाइडेड बाई, देखो 1 में 0 को प्लस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। आगे -0, 1 में 0 को प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक हो गया, अब यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाई 1 1 के इक्वल ही होता है, 0 के नीचे 1 है तो ये किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल ही होगा। तो यही इसका क्या है, आंसर आ गया। ठीक हो गया, अब इससे आगे देखें, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, राइट एज अ सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर। आपने क्या करना है, यहाँ पे जो आपके पास वैल्यूज दी हुई हैं, इसको आपने क्या करना है, रियल और इमेजिनरी पार्ट को इसके अलग अलग करना है, जबकि आपके पास जो आंसर होगा उसको आपने सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर में लिखना है। यानी कि एक नंबर आपके पास रियल होगा और दूसरा नंबर आपके पास क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि आपके पास अयोटा वाला होगा। ठीक है, इमेजिनरी जिसे कहते हैं। अब आपके पास यहाँ पे वैल्यू दी हुई है 2 - 7 अयोटा डिवाइडेड बाय क्या है, 4 + 5 अयोटा। अब आपके पास ये वैल्यू जो दी हुई है, इसको आपने रेशनलाइज करना है, जैसे आपने 9th क्लास
क्लास में किया था सेम वैसे ही इसको रैशनलाइज करना है। जो नीचे वैल्यू दी गई होगी इसका साइन चेंज करके आपने इसे क्या कर देना, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये 4 ये 2 माइनस 7 आयोटा ऐसे ही डिवाइडेड बाय 4 प्लस 5 आयोटा ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई आगे इसका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना, ठीक है। तो ये आ जाएगा 4 माइनस 5 आयोटा, 4 माइनस 5 आयोटा। ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना, नीचे वाले को नीचे वाले से। अब ऊपर आपके पास क्या है 2 माइनस 7 आयोटा और आपके पास क्या है 4 माइनस 5 आयोटा। नीचे आपके पास क्या है यहाँ पे 4 प्लस 5 आयोटा, 4 माइनस 5 आयोटा। अब क्या करेंगे, ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे हम करेंगे 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा यहाँ पे 8। फिर इसके बाद 2 को हमने क्या कर देना, 5 से मल्टीप्लाई कर देना, ये 2 ये 5, ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा, आयोटा 7 आएगा। आगे माइनस 7 प्लस 4 है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा माइनस 28 आयोटा। आगे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 7 5 क्या हो जाएगा 35। आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा आयोटा का स्क्वायर। इसी तरह आप देखिए यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू लिखी हुई है ना, एक वैल्यू प्लस में एक वैल्यू क्या है माइनस में, तो यहाँ पे आपने फॉर्मूला अप्लाई करना है। जब एक वैल्यू प्लस में हो एक वैल्यू माइनस में हो तो आप क्या करते हो, पहली वैल्यू को स्क्वायर माइनस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर, ये आपके पास फॉर्मूला है। तो अब यहाँ पे आप क्या करोगे 4 का स्क्वायर माइनस का साइन, आगे क्या करोगे 5 आयोटा का स्क्वायर, ठीक हो गया। ये फॉर्मूला आपके पास, ठीक है। जब एक वैल्यू प्लस में एक वैल्यू माइनस में हो तब। अब इसके बाद आगे 8 ऐसे ही आएगा, इन दोनों को ये आयोटा वाली वैल्यूज है दोनों क्या हो जाएंगी इकट्ठी हो जाएंगी, तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे माइनस 38 आयोटा। प्लस का साइन 35 ऐसे ही, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपके पास क्या है यहाँ पे -1, ठीक हो गया। आगे ये 4 का स्क्वायर 16 माइनस आगे 5 का स्क्वायर 25, आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। अब इसके बाद ये 8 ऐसे ही आ गया, आगे -28 है, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस हो जाएगा। 35 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35। आगे इसके बाद 16 ऐसे ही आ जाएगा। आगे ये आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपके पास क्या होती है -1 के इक्वल होती है, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपने पुट कर देनी है यहाँ पे, ठीक हो गया। अब इसके बाद आगे ये ऊपर वाली वैल्यू में से हमने क्या करना है 8 और 35 को हम सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा -27, आगे -38 आयोटा, ये इसी तरह ही आ गया, ठीक है। आगे 16, आगे माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस, 25 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25। अब इसके बाद हम क्या करेंगे ऊपर वाली वैल्यू को तो एज इट इज आपने नीचे उतार लेना है। अब ये 16 और 25 को प्लस करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे 41। अब ये 41 को 27 के साथ अलग लिख लेंगे और 38 के साथ आपने क्या कर लेना है अलग लिख लेना है, क्योंकि ये 41 दोनों के साथ है, ठीक है। तो अलग अलग कर लेंगे, -27 डिवाइडेड बाय 41, माइनस का साइन 38 डिवाइडेड बाय 41, आयोटा 7 है, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ गया, ठीक हो गया। अच्छा, अब आपके पास इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट आपके पास है -2 प्लस 3 आयोटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा, ठीक है। तो अब पहले हमने क्या करना है, पहले इसका स्क्वायर ओपन करना है, क्योंकि हम रैशनलाइज करने के लिए मल्टीप्लाई तो करना है, स्क्वायर वाली वैल्यू को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका पहले जो स्क्वायर है स्क्वायर ओपन करेंगे। तो स्क्वायर आपके पास क्या होगा, ये देखो a की वैल्यू ये b की वैल्यू, सेंटर में साइन कौन सा प्लस का, तो a प्लस b का होल स्क्वायर आपके पास लगेगा। तो क्या होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो a की जगह पे आप क्या लिखोगे यहाँ पे -2 का होल स्क्वायर प्लस का साइन, आगे b की जगह पे क्या लिखोगे +3 आयोटा का होल स्क्वायर प्लस का साइन, आगे 2 फॉर्मूले का, a की जगह पे -2 और b की जगह पे क्या लिखेंगे 3 आयोटा। ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये फॉर्मूला आपने इससे क्या कर लिया ओपन कर लिया। आगे डिवाइडेड बाय क्या लिखोगे 1 प्लस आयोटा, तो इसी तरह ही है। आगे -2 का स्क्वायर किसके इक्वल होता है 4, आगे प्लस का साइन, आगे 3 का स्क्वायर किसके इक्वल होगा 9 के इक्वल, आयोटा का स्क्वायर आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पे आयोटा स्क्वायर। आगे ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे -2 2 4 4 3 क्या हो जाएगा 12, आयोटा 7 आ जाएगा, ठीक है। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपने पुट करनी है, तो यहाँ पे क्या आएगा -1 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है, ठीक है। अब यहाँ हम क्या करेंगे, ये 4 ऐसे ही आ जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस आगे 12 आयोटा, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या आएगा यहाँ पे 1 प्लस आयोटा। ये इसी तरह एज इट इज नीचे आता रहेगा जैसे आपके पास पहले था। अब आपके पास ये दोनों वैल्यूज दी हुई हैं, इन दोनों को जब आप सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे -5 -12 आयोटा, क्योंकि 4 से -9 को माइनस करेंगे तो क्या आंसर आता है -5। कैलकुलेटर पे आप करके देख सकते हो, तो आपका आंसर यही आएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद ये आपके पास वैल्यू आ गई, इसे मजीद आप सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो अब इसको रैशनलाइज करेंगे। क्या करेंगे, इसे हम रैशनलाइज। अब ये नीचे वाली जो वैल्यू थी इसका साइन चेंज करके इससे मल्टीप्लाई और क्या करना आपने डिवाइड। अब ऊपर वाली को ऊपर वाली से मल्टीप्लाई करना, नीचे वाले को नीचे वाली से, ठीक है। अब यहाँ पे हम ऊपर वाले को लिखेंगे -5 -12 आयोटा, आगे क्या आएगा मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस आयोटा,
ठीक है। अब इसके बाद ये प्लस वाली वैल्यू लिखी और यहाँ पे क्या है, ये माइनस वाली वैल्यू लिख दी। अब -5 को पहले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा 5 आयोटा, माइनस 12 आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा -12 आयोटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 12 आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा 12 आयोटा स्क्वायर। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये यहाँ पे देखिए कि एक वैल्यू प्लस में, एक वैल्यू क्या आपके पास माइनस में है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, पहली वैल्यू को स्क्वायर माइनस दूसरी वैल्यू को स्क्वायर। जब एक वैल्यू प्लस में हो एक वैल्यू माइनस में हो तो आप क्या करोगे, पहली वैल्यू को स्क्वायर माइनस क्या कर दोगे, दूसरी वैल्यू को स्क्वायर ले लोगे। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसके बाद ये -5 ऐसे ही आ जाएगा। इन दोनों को हमने सोल्व कर लेना क्योंकि ये आयोटा है ये भी आयोटा है। इन दोनों को सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा -7 आयोटा, प्लस का साइन 12 वैसे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपके पास -1 है, वो आपने यहाँ पे पुट कर देनी है। आगे 1 का स्क्वायर 1 होगा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो है वो -1 के इक्वल होगी। अब इसके बाद -5 -7 आयोटा, आगे प्लस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे -12 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा। आगे 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस, आगे 1 ऐसे ही आ जाएगा। अब ये -5 और -12 दोनों को जब हम इकट्ठा करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा -17। -5 -12 दोनों को इकट्ठा करेंगे तो आंसर क्या आएगा -17 -7 आयोटा ऐसे ही आ जाएगा। ये 1 + 1 दोनों को इकट्ठा करेंगे तो क्या आंसर आएगा यहाँ पे 2। अब ये 2 जो है ये दोनों के साथ है, आप क्या लिखोगे -17 डिवाइडेड बाई 2, माइनस का साइन 7 डिवाइडेड बाई 2 आयोटा साथ आ जाएगा। ठीक है, तो यही इसका आंसर है। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसका थर्ड वाला पार्ट है। थर्ड वाले पार्ट में कह रहा है कि आयोटा डिवाइडेड बाय 1 + आयोटा, तो इसको रैशनलाइज आपने करना है। तो रैशनलाइज कैसे करेंगे, तो जो नीचे वैल्यू दी हुई है इसका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। 1 + आयोटा तो आप क्या लिखोगे 1 - आयोटा, इसी के साथ मल्टीप्लाई, इसी के साथ क्या करना है आपने डिवाइड। ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करना, नीचे वाली को नीचे वाली से मल्टीप्लाई करना है। अब ऊपर आपके पास आयोटा मल्टीप्लाई किससे होगा 1 - आयोटा से, डिवाइडेड बाय आपके पास 1 + आयोटा 1 - आयोटा, तो 1 + आयोटा ऐसे ही 1 - आयोटा ये आ जाएगा। अब क्या करेंगे, आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आयोटा स्क्वायर। सेंटर में साइन कौन सा आएगा माइनस का। अब देखिए यहाँ पे एक वैल्यू प्लस में एक वैल्यू क्या है माइनस में, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे पहली वैल्यू को स्क्वायर माइनस का साइन दूसरी वैल्यू को स्क्वायर। ठीक है, जब प्लस माइनस में हो तो उस वक्त आपने क्या करना है, एक बार उसे प्लस में लिख देना है, माइनस का साइन लगा देना, यानी कि पहली वैल्यू को स्क्वायर माइनस दूसरी वैल्यू को स्क्वायर। ये आपके पास उस वक्त होगा जब आपके पास प्लस और माइनस में वैल्यू दी हुई हो। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ये आयोटा ऐसे ही आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपके पास -1 है तो -1 ऐसे आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 के इक्वल होगा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे -1। अब ये आयोटा ऐसे ही आ जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1 ऐसे आ जाएगा। ठीक है, ये माइनस माइनस +1 साथ आ गया। आगे 1 का 1 आ जाएगा, ऐसे ही माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे +1 साथ आ गया। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसके बाद आगे नेक्स्ट आपने क्या करना है, यहाँ पे ये आयोटा +1 तो ऐसे ही रहेगा, डिवाइडेड बाय 1 + 1 क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे ये डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये 1 को जो है हमने आयोटा के साथ भी लिख लेना और 1 के साथ भी लिख लेना है। अब यहाँ पे हमारे पास देखिए ऐसे बनता है आयोटा ओवर 2। अब आयोटा ओवर 2 को हम 1/2 आयोटा भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, यहाँ पे 1/2 आयोटा प्लस, अब ये 1 के नीचे भी 2 है तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे 1/2। अब ये 2 जो है ना आयोटा के साथ भी है 1 के साथ भी है, आयोटा के साथ अलग करके लिख लिया, 1 के साथ आपने अलग करके लिख लिया। सेंटर में साइन कौन सा आएगा प्लस का। अब इसे थोड़ा अरेंज कर लेते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर में आपके पास रियल वैल्यू पहले होती है, इमेजिनरी बाद में होती है, तो हम क्या करेंगे रियल वैल्यू को पहले लिख लेंगे, इमेजिनरी को क्या करेंगे बाद में लिख लेंगे। तो यही आपका आंसर आ गया। इससे आगे नेक्स्ट आपके पास जो है इसका फोर्थ वाला पार्ट है। फोर्थ वाले पार्ट में भी आपने सबसे पहले आपने ऊपर वाली वैल्यू को क्या करना है स्क्वायर लेना है। तो स्क्वायर ओपन करेंगे a² + b² + 2ab के फॉर्मूले से। तो a का स्क्वायर + b का स्क्वायर + 2ab। a आपके पास 4 है, b आपके पास क्या है 3 आयोटा है। ठीक है, तो यहाँ पे a² + b² + 2ab। a का स्क्वायर आपके पास क्या हो जाएगा यहाँ पे 16, b का स्क्वायर आपके पास क्या हो जाएगा 9 आयोटा स्क्वायर, प्लस आपके पास इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 24 आयोटा। 4 - 3 आयोटा ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद ये 16 ऐसे ही आएगा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी यहाँ पे -1। ठीक है, प्लस 24 आयोटा ऐसे ही आ जाएगा, डिवाइडेड बाय ये नीचे वाली वैल्यू तो एज इट इज आपके पास नीचे आती रहेगी। ठीक हो गया। अच्छा, अब आपके पास यहाँ पे देखें कि वो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपने -1 पुट की थी, उससे आगे आपके पास क्या आ जाएगा 16 - 9 हो जाएगा, क्योंकि देखो -1 आपने पुट किया आयोटा स्क्वायर की जगह पे, -1 और 9 मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा यहाँ पे -9 हो जाएगा, प्लस 24 आयोटा ऐसे ही आ जाएगा। अब ये 16 से 9 को माइनस करेंगे तो आंसर क्या आता है 7।
प्लस 24 आयोटा ऐसे आएगा, नीचे वाली वैल्यू एज इट इज़ नीचे आ जाएगी। अब इसे मजीद हम सिंप्लीफाई तो नहीं कर सकते, लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज कर लेंगे। रैशनलाइज करने के लिए देखिए कि जो नीचे वैल्यू दी हुई है इसका साइन चेंज करके आपने इसे मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। तो यहाँ पे आपके पास है 4 माइनस 3 आयोटा, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 4 प्लस 3 आयोटा, डिवाइडेड बाय क्या आएगा 4 प्लस 3 आयोटा। तो यहाँ पे क्योंकि इसका साइन चेंज कर दिया, इसी के साथ मल्टीप्लाई, इसी के साथ आपने क्या कर देना है डिवाइड। अब ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना है, नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पे 7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा 28, 7 को 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 21 आयोटा, 24 आयोटा को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 96 आयोटा आएगा, प्लस का साइन। आगे 24 आयोटा को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा 72 आयोटा स्क्वायर, डिवाइडेड बाय। अब देखिए ये एक वैल्यू प्लस में, एक वैल्यू क्या है माइनस में, तो यहाँ पे क्या आएगा पहली वैल्यू को स्क्वायर माइनस दूसरी वैल्यू को स्क्वायर। जब भी आपके पास ऐसा हो तो आपने क्या करना है, जब प्लस माइनस में वैल्यू हो, एक वैल्यू प्लस में एक वैल्यू माइनस में, तो आप क्या करोगे पहली वैल्यू का अलग से स्क्वायर माइनस का साइन, फिर दूसरी वैल्यू को अलग से स्क्वायर ले लोगे। तो ये आपके पास क्या है, इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब ये 28 ऐसे ही आ जाएगा, ये 21 और 96 दोनों को इकट्ठा करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 117 आयोटा, आगे प्लस का साइन 72 ऐसे ही आएगा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी यहाँ पे -1 डिवाइडेड बाय। अब यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16 है, माइनस का साइन 3 आयोटा का स्क्वायर आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पे 9 आयोटा स्क्वायर। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये 28 ऐसे, ये भी ऐसे ही आगे प्लस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस, 72 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 आ जाएगा, आगे 16 माइनस 9 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपके पास क्या होगी यहाँ पे -1। ठीक हो गया। अब ये 28 और 72 को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा -44 प्लस 117 आयोटा ऐसे ही साथ आ जाएगा, आगे 16 माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस, 9 को 1 से मल्टीप्लाई करो क्या आंसर आ जाएगा यहाँ पे 9 आ जाएगा। ठीक है, अब 9 और 16 दोनों को प्लस करेंगे तो आंसर क्या आएगा 25। अब ये 25 आपके पास 44 के साथ भी है और 117 के साथ भी है, तो हम क्या लिखेंगे -44 डिवाइडेड बाय 25 प्लस का साइन, आगे 117 आयोटा डिवाइडेड बाय 25। तो ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक हो गया। अच्छा, अब आपके पास इसको क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि प्रूव दैट z बार इज इक्वल टू z इफ z इज रियल। ये कह रहा है कि प्रूव करो कि z का बार अगर हम लें तो वो किसके इक्वल आता है, z के इक्वल आता है, अगर z की वैल्यू जो है वो रियल वैल्यू हो। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखें कि यहाँ पे सोल्यूशन इसका है इफ, अगर हमारे पास क्या होता है, देखो ना इस चीज को हमने लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा, इफ जो है आपके पास यहाँ पे z इज रियल, यानी कि अगर आपके पास z की वैल्यू रियल हो देन तब आपके पास जो है z बार जो है वो क्या होगा, इक्वल होगा z बार के। लेट हमने करना है, ये आपके पास क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये मेन चीज है। ठीक है, तो लेट करते हैं, हमारे पास z की वैल्यू जो दी हुई है a प्लस b आयोटा दिया हुआ है, ये आपके पास z की वैल्यू है। ठीक है, तो अगर आपके पास z रियल है तो देन b की वैल्यू आपके पास क्या होगी, 0 होगी, क्योंकि जाहिर बात है वहां पे इमेजिनरी तो होनी ही नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, b की जगह पे क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। तो आपके पास ये वैल्यू क्या बन जाएगी, आपके पास z इज इक्वल टू a ऐसे ही आएगा, प्लस b की जगह पे b की वैल्यू पुट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 0 आयोटा आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब इसके बाद इसका जब हम बार लेंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, z बार इज इक्वल टू, इसके ऊपर भी आपने बार ले लेना है, तो यहाँ पे क्या आएगा आपके पास, ये जो आयोटा के साथ जो साइन होता है वो साइन क्या हो जाएगा यहाँ पे चेंज, तो यहाँ पे आएगा a प्लस की जगह पे क्या आ जाएगा -0 आयोटा 0 इसी तरह यहाँ आ जाएगा नीचे। ठीक है, अब देखिए ये बार जब खत्म करते हैं ना ये बार, तो आपके पास क्या होता है, जो आयोटा के साथ वैल्यू होती है उसका साइन क्या हो जाता है यहाँ पे चेंज हो जाता है, तो यहाँ पे आपके पास माइनस आ गया। अब a में 0 को माइनस करो तो आंसर क्या आता है, a ही आता है, तो z बार आपके पास क्या आ गया, a आ गया। तो यहाँ पे आपके पास प्रूव्ड हो गया कि z बार इज इक्वल टू z है। देखिए एक बार फिर मैं आपको बताता चलो कि यहाँ पे हमने क्या किया है, अगर आपके पास z इज रियल वैल्यू हो तो देन आपके पास क्या होगा, यहाँ पे z बार इज इक्वल z होगा। फर्स्ट करते हैं कि a की वैल्यू आपके z की वैल्यू आपके पास क्या है, a प्लस b आयोटा। अगर z की वैल्यू रियल होगी तो आपके पास जो a आपके पास क्या होगा रियल और b आपके पास क्या होगा 0 होगा, क्योंकि जाहिर बात है इमेजिनरी वैल्यू तो आपने लिखनी नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे इस फॉर्मूला के अंदर आपने इस वैल्यू के अंदर b की जगह पे 0 पुट कर दिया है, 0 को ऐसे ही लिखा, इसका बार लिया तो यहाँ पे इसका साइन चेंज हो गया, a से 0 को माइनस करेंगे तो a ही रहेगा, तो लिहाजा z बार भी किसके इक्वल हो गया, z के इक्वल हो गया। तो ये आपका प्रूव्ड हो गया। ठीक हो गया।
अच्छा, अब आपके पास इसका क्वेश्चन नंबर क्या है, 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि फॉर z एलिमेंट ऑफ c शो दैट z प्लस z बार डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू, आगे आपके पास क्या है कि यहाँ पे आर ई का मतलब क्या है, यहाँ पे रियल नंबर, आगे z की वैल्यू क्या आपके पास, ये ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है तो ये इसका मतलब है z। तो यहाँ पे कह रहा है कि जब हम इस पूरी वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो z की वैल्यू का रियल नंबर आएगा। ठीक है, आर ई का मतलब क्या आपके पास यहाँ पे रियल नंबर। ठीक है, अब यहाँ हम क्या करेंगे, फर्स्ट कर लेते हैं कि आपके पास z की वैल्यू क्या है, a प्लस बी अयोटा। अब जब a की वैल्यू ये है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका बार लेंगे। इसका बार आपके पास क्या आ जाएगा, जब हम इसके ऊपर बार लगाएंगे तो अयोटा का साइन क्या हो जाएगा, यहाँ पे चेंज हो जाएगा। a प्लस बी अयोटा चेंज किस में हो जाएगा, a माइनस बी अयोटा में। जाहिर बात है ये बार किस में खत्म हो गया, यहाँ पे माइनस में चेंज हो गया। अब इसके बाद हमने क्वेश्चन के मुताबिक यहाँ पे अपने z की वैल्यू भी लिख ली, z बार भी निकाल लिया है। अब जो ये z और z बार की वैल्यू निकाली है आपने, तो आपने जो यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ था ना, z प्लस z बार डिवाइडेड बाय 2, उसके अंदर आपने वैल्यूज को पुट कर देना है। z की जगह पे z की वैल्यू को पुट करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे a प्लस बी अयोटा प्लस का साइन, आगे z बार की वैल्यू जब पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा, a माइनस बी अयोटा। अब ये माइनस बी अयोटा प्लस बी अयोटा दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। अब यहाँ पे डिवाइडेड बाय 2 था, ये डिवाइडेड बाय 2 ऐसे लिख दिया। अब यहाँ पे हम देखेंगे ये आपके पास क्या है, a और a दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे 2a डिवाइडेड बाय 2, 2 से क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, तो पीछे क्या रह गया a। तो ये आपके पास क्या है कि देखो जो z आपने वैल्यू ली थी, लेट की थी, वहां पे a की वैल्यू जो है वो रियल वैल्यू है और b की वैल्यू आपके पास क्या वो इमेजिनरी है। तो अब देखो ये रियल पार्ट ही आपके पास आया ना, तो यहाँ पे हेंस प्रूव्ड, आगे आपके पास क्या है, z प्लस z बार डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ गया। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसका सेकंड पार्ट आपके पास कह रहा है कि z माइनस z बार डिवाइडेड बाय 2 अयोटा इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। अब यहाँ पे z लेट कर लेते हैं, आपके पास z की वैल्यू क्या है, a प्लस बी अयोटा, इसका बार लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, a माइनस बी अयोटा, क्योंकि बार के अंदर आपके पास क्या होगा, साइन चेंज होता है अयोटा का साइन, तो वहाँ पे प्लस से यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो अब यहाँ पे आप क्या करोगे, z की जगह पे z की वैल्यू माइनस का साइन, z बार की जगह पे z बार की वैल्यू। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये वैल्यूज आपने पुट कर लिए। ये ब्रैकेट में क्यों लिखी, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, माइनस की वजह से आगे वाली वैल्यूज के साइन क्या होने हैं, चेंज होने हैं। तो अब यहाँ पे a प्लस बी अयोटा ऐसे ही आ जाएगा, माइनस का साइन, आगे माइनस a को a से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस को a से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस a, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, आगे क्या है b अयोटा साथ आ जाएगा, माइनस a प्लस a दोनों कट हो जाएंगे, तो पीछे क्या रहेगा आपके पास, b अयोटा डिवाइडेड बाय 2 अयोटा। अब b और b दोनों को इकट्ठा करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2b अयोटा, अब डिवाइडेड बाय 2b अयोटा था। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 से कट, अयोटा से कट, तो पीछे क्या रह गया b। अब यहाँ पे b देखो, आपने जो आपने z की वैल्यू लेट की थी उसके अंदर b किसके साथ है, इमेजिनरी वैल्यू के साथ है ना, तो यही आपने प्रूव करना था। हेंस प्रूव्ड आपके पास क्या आ गया, z माइनस z बार डिवाइडेड बाय 2 अयोटा इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। तो जो आपके पास आंसर आया तो आपने देखना है कि वो इमेजिनरी पार्ट का ही हिस्सा है, तो लिहाजा ये आपका आंसर आ गया। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसके बाद आगे आपके पास है इसका थर्ड वाला क्वेश्चन। थर्ड वाले क्वेश्चन में आपके पास कह रहा है कि z का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, z डॉट z बार। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास क्या है, ये आपके पास क्वेश्चन है, z की वैल्यू हम लेट कर लेते हैं कि z इज इक्वल टू a प्लस बी अयोटा, इसका बार देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, a माइनस बी अयोटा। ठीक है, अब यहाँ पे हमने इसके राइट साइड को सॉल्व कर रहे हैं, z मल्टीप्लाई z बार, ये डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, a प्लस बी अयोटा, ये आपके पास z की वैल्यू है, आगे ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, a माइनस बी अयोटा, ये z बार की वैल्यू है। अब यहाँ पे देखें, एक वैल्यू प्लस में, एक वैल्यू आपके पास क्या है, माइनस में, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहली वैल्यू का स्क्वायर, माइनस का साइन, आगे क्या करेंगे, दूसरी वैल्यू का स्क्वायर। अब a का स्क्वायर a स्क्वायर ही आ जाएगा, माइनस का साइन, आगे b अयोटा का क्या आपके पास यहाँ पे स्क्वायर, b का स्क्वायर आपके पास b हो जाएगा, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, अयोटा स्क्वायर। अयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपके पास यहाँ पे किसके इक्वल होती है, -1। अब ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, b साथ आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे स्क्वायर बन गया, जो आपके पास z की वैल्यू थी और z बार की वैल्यू थी, दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उन दोनों वैल्यूज का क्या बन जाता है, स्क्वायर बन जाता है। तो यही आपका आंसर है। ठीक है, यही आपने क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक हो गया। अच्छा, अब आपके पास इसका क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि इफ z1 इज इक्वल टू 2 प्लस अयोटा, z2 इज इक्वल टू 3 माइनस 2 अयोटा, z3 is equal to 1 plus 3 iota, then express
Z1 का बार Z3 का बार डिवाइडेड बाय क्या है Z2 इन द फॉर्म ऑफ a प्लस अयोटा b। अब आपके पास यहाँ पे क्या है, ये कह रहा है कि आपके पास Z1 की वैल्यू, Z2 की वैल्यू, Z3 की वैल्यू दी हुई है। तो जो ये क्वेश्चन के अंदर कहा हुआ है ये आपने फाइंड करना है। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, Z1 का बार लेंगे। देखिए Z1 आपके पास है b प्लस अयोटा है, हम इसका बार ले लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा Z माइनस अयोटा, क्योंकि बार जब लेते हैं तो उसका साइन क्या हो जाता है, यहाँ पे अयोटा का साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये Z बार आ गया। अब इसी तरह आपने क्या करना है, Z3 की वैल्यू का आपने देखना है। Z3 की वैल्यू आपके पास क्या है, यहाँ पे उसका आपने क्या कर लेना, बार ले लेना है। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा 1 प्लस 3 अयोटा का बार। अब इसका साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि बार को खत्म करते हैं तो यहाँ पे अयोटा का साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर देखो Z1 मल्टीप्लाई बाय Z3 है। अब ये इन दोनों का जो आंसर आया था उन्हें आपने क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना। तो क्या आएगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 1, 2 को आपने क्या कर देना, यहाँ पे माइनस का साइन है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 2 को 3 अयोटा से मल्टीप्लाई कर देना, आगे माइनस का साइन, आगे अयोटा को 1 से मल्टीप्लाई कर देना, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस। देखें अब ये माइनस अयोटा, अब ये मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा, यहाँ पे -3 अयोटा। ठीक है, अब 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, -3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6 अयोटा, आगे माइनस का साइन, अयोटा को 1 से मल्टीप्लाई किया अयोटा, आगे ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे +3। देखो अयोटा, 3 अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, 3 अयोटा स्क्वायर। ठीक हो गया। अब इसके बाद आगे नेक्स्ट क्या करना है आपने, यहाँ पे ये 2 ऐसे ही आएगा, ये 6 अयोटा और 1 अयोटा दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे -7 अयोटा, आगे प्लस का साइन, आगे अयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपके पास किसके इक्वल है, -1 के इक्वल, तो यहाँ पे -1 लिख देंगे। आगे प्लस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस, बाकी दोनों वैल्यूज ऐसे ही आएंगी। अब ये 2 से 3 को माइनस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा, -1 -7 अयोटा। तो ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गया, Z1 मल्टीप्लाई बाय Z3 का, यानी कि जो क्वेश्चन के अंदर सिचुएशन दी हुई है उसको आपने मल्टीप्लाई कर दिया। अब डिवाइडेड बाय क्या कर देना आपने, यहाँ पे जो Z2 की वैल्यू थी उसके साथ डिवाइड कर देना। अब ये आपके पास आंसर आए थे, आपने आंसर लिख दिया। ठीक है, ये वाला आंसर। ठीक है, डिवाइडेड बाय ये Z2 की वैल्यू आपके पास। ठीक है, Z2 की वैल्यू को लिख के अब इसको आपने क्या कर देना, रैशनलाइज कर देना। तो यहाँ पे क्या आ गया, माइनस का साइन है तो प्लस का साइन करके आपने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना। तो ये मल्टीप्लाई किया और ये क्या है, डिवाइड। ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई, नीचे वाली वैल्यू को नीचे वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई। तो अब ऊपर वाली वैल्यू को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, -1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे -1 को 2 अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा, -2 अयोटा, -7 अयोटा को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा, -21 अयोटा, आगे प्लस माइनस माइनस, 7 2 क्या होगा 14, अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो अयोटा स्क्वायर। अब देखिए एक वैल्यू माइनस में एक वैल्यू प्लस में, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहली वैल्यू का स्क्वायर, माइनस क्या आएगा यहाँ पे दूसरी वैल्यू का स्क्वायर। अब 3 का स्क्वायर आपके पास 9, माइनस का साइन, 2 का स्क्वायर 4 और अयोटा स्क्वायर आ जाएगा 7। ठीक है, अब यहाँ पे -3, अब इन दोनों को जब इकट्ठा करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे -23 अयोटा, माइनस का साइन 14, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, यहाँ पे -1। ठीक हो गया। अच्छा, अब आपके पास क्या है, ये -3 तो ऐसे ही आ गया, आगे -23 भी ऐसे ही आ गया। अब -14 था, अब उसने मल्टीप्लाई होना -1 से, -1 मल्टीप्लाई -14 तो आंसर क्या आ जाएगा, +14। ठीक हो गया। आगे क्या आपके पास यहाँ पे 9 माइनस, आगे अयोटा 4 अयोटा स्क्वायर था ना, तो 4 ऐसे ही आ जाएगा, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे -1। अब ये ऊपर वाली वैल्यू को जब सॉल्व करेंगे, -3 + 14 है तो आंसर क्या आएगा, 11 -23 अयोटा। आगे क्या यहाँ पे 9 ऐसे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे +4 1 4 आ जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को जब इकट्ठा करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 13। अब ये 13 11 के साथ भी और 23 के साथ पे, तो हम क्या लिखेंगे, 11/23 माइनस का साइन 23 अयोटा डिवाइड ओवर क्या आ जाएगा आपके पास 13। तो ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।